नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम पूर्व जन्म की इस सीरीज में बात करेंगे। सर्वप्रथम राहुदेव, यानी कि राहु को ज्योतिष शास्त्र में रहस्यमय ग्रह की उपमा दे रखी है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में हम जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में 9 ग्रहों का उल्लेख मिलता है। राहु ग्रह यानी कि एक रहस्यमय ग्रह जो जिस जातक की कुंडली में अलग अलग भाव यानी कि 12 भाव में अलग अलग स्थिति में होता है। जब अलग अलग स्थिति में होता है तब उसका फल होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि उसका फल जो प्रदर्शित होता है वो अलग अलग भाव, नक्षत्र और राशि प्रभाव और उसमें किस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुसार अलग अलग होता है। आज हम जानेंगे कि राहु यदि अष्टम स्थान यानी कि जन्म पत्रिका आप अपनी खोल रखें, जन्म पत्रिका में देखें कि लग्न में से अष्टम भाव यानी कि आठ खाने आगे चलेंगे तब आपको अष्टम भाव मिलेगा। यानी कि नंबर 8 में नहीं देखना है लेकिन अष्टम भाव में देखना है। जो ज्योतिष के जानकार थोड़े से सही होंगे वो उसको पता होगा कि अष्टम भाव और 8 अंक दोनों में फर्क है। यानी कि अष्टम भाव में आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु ग्रह विराजित है तब आपका पूर्व जन्म क्या होता है, उसका जो ऐसे जातक हो अष्टम भाव में राहु ग्रह वाले उसके जीवन में क्या कौन सी समस्या आती है, उसका उपाय क्या करना होगा, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अष्टम भाव में यदि राहु हो तो अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान भी कहा गया एवं अष्टम स्थान एक रहस्यमय स्थान भी माना जाता है। और उसमें अष्टम भाव में यदि राहु विराजित हो तो रहस्यमयता को और भी ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में राहु हो तो ऐसे जातक कहा जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण होता है और उसका जीवन भी मृत्यु से जन्म तक रहस्यमय तरीकों से ही चलता है। यदि अशुभ स्थिति में हो तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। कहा जाता है कि अष्टम स्थान में यदि राहु विराजित हो तो ऐसे जातक ने पिछले जन्म में हाथी या पशुओं को मारा, पीटा या सताया होता है। इसी कारण हम उसमें भी जान सकते हैं कि कौन से पशुओं को आपने मारा होता है। यानी कि अष्टम भाव में यदि आपका राहु है और वह गुरु की राशि यानी कि धनु एवं मीन राशि में है या फिर गुरु के नक्षत्र जैसे कि भाद्रपदा नक्षत्र हो तो उसमें यदि राहु विराजित है तो आपने हाथी जैसे विशालकाय प्राणियों को सताया या फिर मारा होता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह। यदि बुध ग्रह की राशि, नक्षत्र और उसके प्रभाव में राहुदेव अष्टम स्थान में विराजित है यानी कि आपका राहु अष्टम स्थान में है और बुध की राशि यानी कि 3 अंक व 6 अंक लिखा है या उसका नक्षत्र आश्लेषा, रेवती या ज्येष्ठा जैसे नक्षत्र में विराजित है तो बिल्ली जैसे प्राणियों को आपने पूर्व में सताया होता है। अब बात करते हैं मंगल देव, यानी कि मंगल ग्रह की राशियाँ कौन सी होती है तो कि मेष राशि और वृश्चिक राशि। यदि मेष एवं वृश्चिक राशि में आपका राहु ग्रह और मेष एवं वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशियाँ, उसका नक्षत्र देखा जाए तो मृगशीर्ष आदि नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है। इसमें यदि राहु ग्रह विराजित है तो आपने बाघ जैसे विशालकाय प्राणी यानी कि बाघ यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं टाइगर जैसे प्राणियों को आपने पूर्व में सताया होता है। अब बात करते हैं शुक्र, यानी कि शुक्र की राशियाँ कौन सी होती है, वृषभ और तुला, यानी कि 2 नंबर 2 नंबर्स और 8 नंबर्स लिखे हैं आपकी जन्म पत्रिका में। तो राहु ग्रह यानी कि आपने मछलियों जैसे प्राणियों की निर्दयी हत्या की होती है। और अब देखते हैं आप चंद्रमा की राशियाँ, यानी कि चंद्रमा की राशियाँ कौन सी होती है तो कि कर्क राशि। यानी कि कर्क राशि में यदि आपका राहु विराजित है 4 नंबर के साथ, चंद्रमा से संबंधित यानी कि हमने बताया वैसे जलचर प्राणियों जैसे कि मछलियाँ या मछलियों से संबंधित कोई भी गोत्र के प्राणियों को आपने हैरान या परेशान किया होता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि राहु एवं केतु अपने स्वनक्षत्र एवं स्वराशि में विराजित है तब आपने अष्टम भाव का राहु यही निर्देश करता है कि आपने कोढ़ियों या छिपकली, मकड़ी जैसे प्राणियों को मारा या टॉर्चर किया होता है। अब बात करते हैं कि ऐसे जातकों ने जो हमने नक्षत्र एवं ग्रहों के आधार पर जिस प्राणियों को आपने मारा एवं टॉर्चर किया वह बताए। अब बात करते हैं कि ऐसा जातक यदि भय कैसे अनुभव होता है, यानी कि कैसा अनुभव करता है भय का।
जब भी सूर्य से पीड़ित हो राहु, यानी कि राहु आपका अष्टम स्थान में हो और राहु सूर्य से पीड़ित हो तो क्या होता है, तो ऐसे जातक को दांतों, आंत्र एवं नेत्रों से संबंधित एवं हृदय से संबंधित समस्याएं आती है। ऐसे जातकों को आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे जातक पक्षघात एवं लकवे की समस्या से ग्रस्त होते हैं। जब चंद्रमा से पीड़ित हो राहु ग्रह या राहु से चंद्रमा पीड़ित हो अष्टम स्थान में, तब ऐसे जातक को खासकर मनोरोग यानी कि मानसिक रोगों से पीड़ित पाया जाता है। और डीप में यदि देखें तो ऐसा जातक फेफड़े से संबंधित रोगों का शिकार होता है। ऐसे जातक को जीवन पर भूत बाधा, रहस्यमय स्वप्न एवं दुष्कल्पनाएं होती रहती, यानी कि ऐसा जातक आप देखें तो उसे दुर्घटना, धोखा, भ्रम, गलतफहमी, वहम मिले, यानी कि ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वह वहम वाला होता है, यानी कि ऐसे जातक को ज़्यादा से ज़्यादा गलतफहमी होती है। कई बार ऐसे लोग पैरानॉर्मल शक्तियों का भोग बन जाते हैं, जैसे कि जिन्न, देवी देवताओं का आवेग होना, ऐसा आमतौर पर पाया जाता है। ऐसे जातक को मृत्यु जो होती है वो रहस्यपूर्ण तरीकों से एवं अपवित्र स्थान यानी कि अपवित्र स्थानों में होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि आपका राहु अष्टम स्थान में है और ऐसे जातक ज़्यादातर लापता हो जाते हैं और उसका मृत्यु के समय जो शव होता है वह भी नहीं मिल पाता। जब राहु ऐसे जातक को जब पीड़ित करता है, यानी कि जब भी हाई लेवल का आपका राहु खराब हो, सभी ग्रहों को उस पर कुदृष्टि हो या राहु अपनी जो स्वनक्षत्र है फिर भी पीड़ित हो रहा, तो ऐसे जातक आमतौर पर जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे जातक को गलतफहमी के कारण दुस्वप्न एवं दुष्कल्पनाएं होती है, यानी कि वह सही मार्ग तक नहीं जाता। यदि राहु के साथ साथ अष्टम स्थान में मंगल भी, यानी कि मंगल भी पीड़ित हो या मंगल कहीं भी कोई दूसरे भाव में भी पीड़ित हो, तो ऐसे जातक महाचोर एवं षड्यंत्रकारी बनता है और इसका परिणाम फलतः स्वरूप इस ऐसे जातक की मृत्यु के समय दुर्गति पाई जाती है। ऐसे जातकों को मेरी यह सलाह है कि आप उपाय के तौर पर अपना आचरण सही रखें, अपना आहार, जीवन एवं जो चरित्र है वह सात्विक बनाए रखें। ऐसे जातकों को यह सभी, यानी कि जैसे कि नशाकारक वस्तुएं, तंबाकू आदि का सेवन बंद करना उसके लिए अच्छा उपाय माना जाता है। फिर भी यदि किसी भी जातक का, सभी जातकों का राहु अष्टम स्थान में दुष्ट या दुष्प्रभाव नहीं देता। यदि आपका राहु अष्टम स्थान में है और शुभ प्रभाव में है तो आपको भविष्य की कल्पनाएं होती है, यानी कि भविष्य दर्शन होता है। ऐसे जातकों को मुंह से बोले हुए शब्द सच हो जाते हैं और ऐसे जातकों को आकस्मिक लॉटरी, आकस्मिक लाभ जैसे प्राप्त होते हैं। यदि किसी भी जातक का राहु अष्टम स्थान में है और दुष्प्रभाव दे रहा है, या हमने पहले जो पूर्व में बताया वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है, तो आपको उपाय के तौर पर 800 ग्राम जसत के सिक्के जो आते हैं उसे लेकर उसके 8 टुकड़े कर शनिवार के दिन कोई भी गंदा नाले में प्रवाहित करें। इससे आपके जो राहु अष्टम स्थान में है और जो विपरीत फल दे रहा है उसमें आपको लाभ होगा। एवं सामान्य उपाय के तौर पे यदि आप जो सिक्के वाला उपाय नहीं कर पा रहे तो आपको प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें और प्रतिदिन 108 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ परिणाम होगा। यदि राहु अष्टम स्थान में शुभ हो जाता है तब आपको भविष्य दर्शन के जरिए आप अपनी जीवन का जो मार्ग होता है, जीवन की जो उन्नति है वो आप दूसरों से ज़्यादा और दूसरों से तीव्र गति से कर पाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से पहले आपको सात्विक आहार ग्रहण करना होता है, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तभी यह उपाय आपके लिए कारगर होगा। यदि आपको इस वीडियो के जरिए यदि कोई भी क्वेश्चन अन्य है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।